ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको बोलते हैं पावर। और पावर कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। समझ में आ रहा है? मान लो किसी काम को दो लोग कर रहे हैं, एक जो है उस काम को जल्दी कर रहा है, एक लेट से कर रहा है, तो पावर किसका ज़्यादा होगा? जो जल्दी कर रहा है, जो कम टाइम लगा रहा है सेम काम को करने में। समझ में आ रहा है? तो उसका पावर ज़्यादा होगा। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर जो है दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं एवरेज पावर। तो एवरेज पावर जो होता है पी एवरेज, ये होता है टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। ये हमारा एवरेज पावर होता है। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, P बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी। समझ आ रहा है? ये होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। टाइम इंटरवल छोटा रहेगा, स्मॉल टाइम इंटरवल, तो P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये क्या है हमारा? ये है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर को हम और क्या लिख सकते हैं? ये जो हमारा डी डब्ल्यू होता है ना, डी डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट डी आर के। ये हम पहले ही देख चुके हैं। छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, या एफ डॉट आर लिख सकते हो। तो P को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी ये जो है, ये टर्म जो है डी आर बाई डी टी, ये किसके बराबर होता है? V के। तो P जो होता है हमारा एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर के बराबर हो जाता है। इसको V लिख सकते हैं, या फिर P बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट होता है बेसिकली एफ और V का, एफ वी कॉस थीटा। थीटा एफ और वी के बीच का एंगल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए, फिर हम इसमें, अच्छा ऐसा यूनिट देख लो। पावर क्या है यहाँ पर? डब्ल्यू बाई टी है ना। डब्ल्यू मतलब वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, और टाइम का सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। ये पावर का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट जो होता है पावर का, इसको वॉट लिखा जाता है, वॉट। W से डिनोट करते हैं वॉट। तो ऐसा यूनिट होता है पावर का वॉट। सीजीएस यूनिट का अगर हम लोग बात करें तो सीजीएस यूनिट होता है अर्ग पर सेकंड। जूल की जगह अर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट देखें, तो ये होता है अर्ग पर सेकंड। ये क्या होता है? अर्ग पर सेकंड। समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। जैसे बड़े यूनिट्स की बात करूं मैं, बिगर यूनिट्स पावर का, तो जैसे कि किलोवाट है, तो 1 किलोवाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वॉट होता है ना। जैसे 1 मेगावाट हो सकता है, तो मेगावाट किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर 6 वॉट के। इसके अलावा हॉर्स पावर होता है एचपी, तो ये लगभग 746 वॉट के बराबर होता है। तो ये सब भी आपको याद रखना है, पावर के यूनिट्स, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये बेसिक है पावर के बारे में। तो इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में। नोट कीजिए जल्दी से, लिखने वाला काम आप लोग बहुत ही स्पीड में करो।
हो गया। चलो इधर का लिख लिए, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को एक टावर से गिराया जा रहा है। ये एक टावर है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को सपोज करो ये यहाँ से एक बॉल को गिरा रहा है ना, ड्रॉप कर रहा है इसको, तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, समझ में आ रहा है। तो हमें बताना है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आफ्टर 2 सेकेंड। इसको जब ड्रॉप किया गया उसके 2 सेकेंड बाद वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा ये बताना है। सॉल्व कीजिए। सॉरी, वर्क डन नहीं, पावर बताना है। पावर बताना है ना, पावर पढ़ रहे हैं। फाइंड पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये चलिए बनाइए। ये नीचे आ रहा होगा ना, तो 2 सेकेंड में पावर कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो हमें बताना है। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखो जब पावर होता है हमारा इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया है t इक्वल टू 2 सेकेंड में, तो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू हम dw/dt लिख सकते हैं, या फिर पावर इज इक्वल टू fv cos थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या होगा, f और v के बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पर देखो जब हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो मान लो 2 सेकेंड बाद यहाँ कहीं पहुंचा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखोगे तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, और इसका वेलोसिटी भी किधर होगा, नीचे होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो पावर क्या होगा, पावर P इज इक्वल टू FV cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1, तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, FV। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर होगा। तो m कितना है इसका, m ले लो 1 kg। ब्लॉक का ये जो बॉल है इसका मास ले लो 1 kg। कितना ले लो, 1 kg, ठीक है। 1 kg का ब्लॉक है जिसको ड्रॉप किया गया है। तो 1.g मतलब कि 10 न्यूटन आ जाएगा। g का वैल्यू, अगर g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा फोर्स हमारा 10 न्यूटन। अब हमें निकालना है v कितना होगा। v निकाल लोगे क्या 2 सेकेंड बाद,
तो v कितना होगा बताओ। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी ना, ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हो तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा, ड्रॉप कर रहे हैं तो u इज इक्वल टू आप लिखोगे जीरो, और नीचे आ रहा है कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो v बराबर होगा gt के। तो v का जो v वेलोसिटी जो होगा ये gt के बराबर होगा, समझ आ रहा है। तो g का वैल्यू कितना है 10, और t कितना सेकंड बाद, t हमें दिया गया है 2 सेकंड, तो यहां पर रख देंगे। तो यहां आ जाएगा v इज इक्वल टू gt विच इज इक्वल टू 10 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर रख दो, पावर मिल जाएगा, f कितना है 10 और v कितना है 20, तो मेरे ख्याल से 200 वाट आ जाएगा पावर। ठीक है, नोट कीजिए। जल्दी नोट करो बेटा। चलो अगला क्वेश्चन इधर लिख देता हूं मैं। हो गया क्या?
देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ब्लॉक है m मास का, ठीक है, रेस्ट पर है, एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। अब हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं F, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं F। तो हमें बताना है इसका एवरेज पावर बताना है 0 टाइम t इक्वल टू 0 से t सेकेंड में, ठीक है। तो ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, t सेकेंड में जितना भी आगे जाएगा पावर बताना है उसका, और इंस्टेंटेनियस पावर बताना है टाइम t पे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बताना है। तो सबसे पहले देखो, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका वेलोसिटी क्या किसके बराबर होगा, at के बराबर होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम के वेलोसिटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी ना, तो u 0 है तो v बराबर at के बराबर होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या हो गया, अच्छा दिखेगा क्लियर। v इज इक्वल टू क्या होता है 80, ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ फोर्स F लिख लो, मास m डॉट t, तो ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा F बाई एम डॉट टी, क्या आ जाएगा F बाई एम डॉट टी, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो जो हमारा पावर होता है ना, पावर किसके बराबर होता है, W बाई टी के, एवरेज पावर है ना। वर्क को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं वर्क को, और टाइम टी टाइम तक देख रहे हैं ना, तो टी टाइम, ठीक है, 0 से t मतलब टी टाइम। तो यहाँ पर इस v को यहाँ पर पुट कर दो, तो p बराबर क्या हो जाएगा, हाफ m v का स्क्वायर, v की जगह लिखेंगे f बाई एम इंटू टी का स्क्वायर डिवाइड बाई टी, ये हमारा हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो p बराबर हम लोग लिख सकते हैं हाफ m f का स्क्वायर टी का स्क्वायर बाई m का स्क्वायर डिवाइड बाई टी। तो देखो t से एक t कैंसिल हो जाएगा, m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू हमें मिलेगा f स्क्वायर t बाई 2m, ये मिलेगा। ये एवरेज पावर है, ये क्या है, 0 से t टाइम तक के लिए एवरेज पावर है, क्या है, f स्क्वायर t बाई 2m। अब हमें बताना है अगला इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे बताओ, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, p इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, या फिर एफ ई कॉस थीटा। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 है, तो एफ वी के बराबर हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो ये तो डायरेक्ट मिल जाएगा, देखो यहाँ पर f इंटू वी करेंगे तो f कितना है हमारा, f v की जगह क्या लिख सकते हैं, f t बाई एम, तो ये कितना आ जाएगा, f स्क्वायर t बाई एम, ये p हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर। और ये हो जाएगा एवरेज पावर। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, तुरंत फटाफट, बिना टाइम लगा।
हो गया। चलो इधर क्वेश्चन लिख लियो तो मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अ गर्ल ऑफ मास 50 kg runs up a flight of 40 stairs each measuring 20 centimeter in 50 सेकेंड, फाइंड पावर ऑफ द गर्ल। मतलब एक गर्ल है जिसका मास है 50 kg और वो गर्ल सीढ़ी चढ़ रही है ना, तो वो सीढ़ियाँ कितना है 40 स्टेयर्स है, तो 40 स्टेयर्स, तो एक सीढ़ी है उसका हाइट कितना है, उसका ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 50 सेकेंड में ऊपर पहुंचेगी, जितना भी ऊपर जाएगी है ना, तो हमें बताना है उसका पावर क्या होगा। तो सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। चलो है ना, देखते हैं इसको। देखो है ना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। देखो इस तरीके से सीढ़ी है ना,
कितना सीढ़ी है ऐसे 40 स्टेयर्स है ना। ऐसे 1 2 3 4 काउंट करोगे तो कितना है 40 स्टेयर्स है। ठीक, अब यहाँ से एक गर्ल है जो कि एक लड़की है जो कि यहाँ से सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करेगी, समझ में आ रहा है। अब ये जो सीढ़ी है उसका एक सीढ़ी जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। एक एक सीढ़ी कितना हाइट है 20 सेंटीमीटर ईच। ये 20 होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ऐसी करके कितने सीढ़ी हैं, कितने स्टेयर्स हैं 40 है ना, तो 20 सेंटीमीटर। तो हर स्टेप में आप कितना ऊपर जाओगे, कितना ऊपर जाएगी वो गर्ल कितना ऊपर जाएगी 20 सेंटीमीटर हर स्टेयर में। तो ओवरऑल टोटल कितना ऊपर जाएगी, मतलब ये जो हाइट होगा ये हाइट कितना होगा h बराबर, बताओ कितना होगा। एक स्टेप में कितना ऊपर जा रही है 20 सेंटीमीटर, तो हमें जाना कितना है उसको 40 स्टेयर्स ऊपर जाना है। तो हम कितना करेंगे 20 इंटू 40 कर देंगे। तो 20 इंटू 40 करोगे तो कितना आ जाएगा 800, यही हो गया सेंटीमीटर। कितना ऊपर जाएगी 800 सेंटीमीटर ऊपर, या फिर इसको मीटर में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 8 मीटर। तो कितना ऊपर गई 8 मीटर ऊपर जाके, है ना। तो आप बता सकते हो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। इसका मास कितना दिया गया है 50 kg। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क कितना हो जाएगा mgh के बराबर होगा ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा mgh। तो m कितना है इसका 50, g का वैल्यू 10 ले लो, हाइट कितना ऊपर चढ़ रही है 8, तो ये आ जाएगा हमारा वर्क। कितना वर्क हो जाएगा w बराबर mgh। तो पावर कितना होगा, पावर इज इक्वल टू w बाई टी। तो पावर इज इक्वल टू w बाई टी। तो w हमारा ये आ गया, टाइम कितना दिया गया 50 सेकेंड। तो इसको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा हमारा, करने की जरूरत नहीं है, ये 50 इंटू 10 इंटू 8 है, डिवाइड बाई टाइम कितना दिया गया 50 सेकेंड। तो 50 से 50 कैंसल, तो 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80 वॉट, ये पावर हो जाएगा। समझ आ रहा है, नोट कीजिए जल्दी से। जल्दी नोट करो बेटा। समझ में आया ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट आप जानते हो जूल होता है ना, लेकिन उसका कमर्शियल यूनिट क्या होता है इसको देखते हैं। जल्दी लिखिए। ठीक है, गुड, वेरी गुड। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है, तो ये होता है किलोवाट आवर। जैसे जूल वगैरह पढ़े हो उसके अलावा, है ना। अच्छा, 1 जूल कितने बराबर होता है ये जानते हो क्या। 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ये पहले ही क्लास में बता चुका हूं मैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, ये याद रखना।
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर ये किसके बराबर होता है, इसको याद रखना। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब कितना होगा, 1000 वाट हो जाएगा ना 1 किलोवाट। और आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है। समझ आ रहा है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 36, ये 2 3, ये इतना जो है जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर जो है इतने जूल के बराबर होता है। इसको क्या लिख सकते हो, 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी लिख सकते हो। तो याद रखना 1 किलोवाट आवर ये जो एनर्जी है ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। या फिर आप इसको 3.6 मेगा जूल भी बोल सकते हो, 10⁶ जूल को मेगा जूल भी बोल सकते हो। तो 1 किलोवाट आवर इतने जूल के बराबर होता है, इसको याद रखना। अब आपको एक चीज और याद रखना है, जो 1 किलोवाट आवर ये जो एनर्जी होता है इसको 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। मतलब जो घर में जैसे कि आप देखे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें हम देखते हैं कि यूनिट्स में लिखा रहता है कि इस मंथ 50 यूनिट जला है ना, या 10 यूनिट जला है। तो 10 यूनिट्स का मतलब है कि कितना एनर्जी कंज्यूम किया है हमने, 10 किलोवाट आवर, है ना। और उसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो इतने से मल्टीप्लाई कर देना, इतना जूल एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम होगा। समझ में आ रहा है? तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, याद रखना। समझ में आ रहा है? नोट कीजिए इसको, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना, या 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये होता है, याद रखना। और छोटा सा चीज है लेकिन याद रखना। तो आज इतना ही करते हैं, इस पे क्वेश्चन मैं अगले क्लास में कराऊंगा। आप यहाँ तक पढ़ के आइएगा, ठीक है। थैंक यू।